Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard third, and you are learning chapter number first as a revision. And the title of the chapter is our solar system, यानी कि हमारा सौर मंडल. Okay, the solar system. So look at here on page number. Dear student, last day I have discussed about the universe. Universe क्या होता है? ब्रह्मांड. ठीक. स्टार्स, गैलेक्सीज. स्टार्स तारे, गैलेक्सीज का मतलब होता है तारा मंडल, यानी कि तारों के ग्रुप को, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी. इसके बारे में हमने आपको बताया था, याद होगा आपको. और कॉन्स्टिलेशंस का मतलब होता है नक्षत्र, और नक्षत्रों के बारे में बताया था. राइट. आज हम आपको पेज नंबर 3 पर द सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम क्या है, यानी कि सौर मंडल क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे. तो लुक एट हियर, वी सी द सन इन द स्काई ईच मॉर्निंग. हम हर सुबह जो है क्या करते हैं, आकाश में किसको देखते हैं? सूर्य को देखते हैं. डू यू नो दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार? क्या तुम जानते हो जो सूर्य है वो भी क्या है? एक स्टार, एक तारा है. क्या तुम्हें ये पता है? यस या नो? नो. राइट. तो सूर्य भी क्या है? एक तारा है. सूर्य को भी क्या कहा जाता है? एक तारा है. ठीक है. इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ. ये एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक. ठीक. अभी हमने तारों के बारे में क्या पढ़ा था? कल हमने आपको बताया था कि तारे भी क्या हैं? ये गर्म गैस के गोले हैं, जलते हुए गोले होते हैं. ठीक. तो ये क्या होते हैं? जलते हुए गैस के गोले होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्स कहते हैं. और ये पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण जो है हमें जो है चमकते या जलते हैं तो ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं. लेकिन क्या है, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, इसलिए ये जो है क्या है, लाइक द अदर स्टार इट इज ऑल्सो अ लार्ज बॉल ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैस. दूसरे तारों की तरह ये भी जो है गर्म गैसों का, गर्म और जलती हुई गैसों का क्या है? गोला. ठीक. द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. सूर्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द लाइट हीट वी गेट फ्रॉम द सन. है ना. जो जीवन है, ओके, जो जीवन है वो जो है पॉसिबल है, यानी कि संभव है केवल किसके बिना? इन्हीं के आधार, इन्हीं के द्वारा, यानी कि सूर्य के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. क्योंकि सूर्य से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है. साथ ही साथ पृथ्वी को गर्म करने के लिए हीट जो होती है वो भी सूर्य से ही मिलती है. ओके. राइट. तो अगर सूर्य से गर्मी ना मिले तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. जैसे जाड़ों के मौसम में अभी 1-2 दिन इतनी ठंड पड़ी तो हम लोग हिल गए. राइट. तो ऐसा ही है. तो सूर्य का काम क्या है? अपनी हीट से पृथ्वी को गर्म रखना. ठीक. आगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. और दूसरा काम, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है. Like the earth, there are many heavenly bodies that moves around the sun. पृथ्वी की तरह कई और जो है कुछ खगोलीय पिंड मतलब गोले हैं जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं. The sun and these heavenly bodies that go around the sun. सूर्य और ऐसे दूसरे जो है कुछ जो है खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम.
वो साथ मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। द प्लेनेट आर राउंड बॉडीज। प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट जो है, जो प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। प्लैनेट्स आर राउंड बॉडीज दैट ट्रेवल अराउंड अ स्टार, राइट। और प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स का मतलब होता है आपका ग्रह। कौन से होते हैं? ऐसे गोल पिंड होते हैं, राइट, ऐसे गोल पिंड होते हैं दैट ट्रेवल अराउंड अ स्टार, जो किसी भी स्टार के चारों तरफ यात्रा करते हैं। किसके चारों तरफ? किसी भी स्टार, या तो सन हुआ या कोई भी और स्टार है, तो वो ऐसे जो है पिंड होते हैं जो किसी भी स्टार के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं। दे आर यूजली मेड ऑफ रॉक और गैसेस। ये मुख्यतः प्रायः जो है रॉक यानी कि पत्थरों की और गैसों से मिलकर के बने हुए होते हैं, चट्टानों या गैसों से बने हुए होते हैं। अनलाइक स्टार दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, यानी कि सितारों के विपरीत ये जो है इनका अपना जो है कोई जो है हीट या गर्मी या प्रकाश नहीं होता है। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द स्टार दे मूव अराउंड, है ना। ये हीट यानी कि गर्मी और इन प्रकाश जो है जिस तारे के या जिस स्टार के चारों तरफ ये घूमते हैं उसी से प्राप्त करते हैं। ठीक, तो इन्हें हम लोग कहते हैं स्टार्स, राइट। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो है सौरमंडल में 8 जो है ग्रह हैं। ओके, कितने ग्रह हैं? 8, राइट। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, है ना, अगर हम जो है सूर्य से दूरी के आधार पर उनको बांटे तो ये हैं। ठीक है, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में वे हैं मरकरी को जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बुध, फिर वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल ग्रह, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस को हम लोग कहते हैं, ये यूरेनस है, एंड नेपच्यून। ठीक, तो ये 8 क्या है? ग्रह हैं, हमारे मुख्य ग्रह हैं, राइट। विथ मरकरी बीइंग द क्लोजेस्ट टू द सन एंड नेपच्यून द फारदेस्ट। ओके, जिनमें मरकरी जो है यानी कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, और नेपच्यून ये जो है सबसे दूर है। विथ मरकरी बीइंग द क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड नेपच्यून द फारथेस्ट। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का प्लेनेट कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? मरकरी। और सबसे दूर कौन है? तो वो है नेपच्यून। ओके, ऑन अ क्लियर नाइट, एक साफ जब रात होती है, एक जब बादल ना हो, तो वी कैन सी सम ऑफ द प्लैनेट्स लाइक वीनस। तो हम लोग जो है कुछ प्लैनेट्स होते हैं जैसे वीनस यानी कि शुक्र, मार्स, मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, विद द नेक्ड आईज, तो अपनी खुली आंखों से उन्हें देख सकते हैं। ठीक, दिस इज विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। प्लैनेट्स अनलाइक स्टार डू नॉट ट्विंकल व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ। तारे, राइट, तारों के विपरीत ग्रह पृथ्वी से देखे जाने पर टिमटिमाते नहीं है। प्लैनेट्स, राइट, यानी कि प्लैनेट्स जो होते हैं
जो प्लैनेट्स होते हैं अनलाइक स्टार यानी कि तारों के विपरीत जो ग्रह होते हैं डू नॉट ट्विंकल व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ, जब पृथ्वी से देखे जाते हैं तो वो टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि भाई ना तो वो जो है गर्म गैस के गोले होते हैं, ना ही जो है वो जलते हुए जो है गोले होते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह ऐसे जो है रॉक या पत्थरों से बने हुए या गैसों से बने हुए गोले होते हैं जिनका खुद की अपना ना तो हीट होती है और ना ही लाइट होती है। ठीक है, वो जिस स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं उसी से वो हीट और लाइट प्रदान लेते हैं या उन्हीं के द्वारा ग्रहण करते हैं, उन्हीं के द्वारा दी गई हीट या लाइट से वो चमकते हैं। राइट, आगे देखते हैं प्लेन द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। जो मून है यानी कि चंद्रमा है, ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अ सैटेलाइट इज अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लेनेट। अब उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम लोग उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जो स्टार्स की परिक्रमा करते हैं यानी कि स्टार्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो प्लेनेट होते हैं, और जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक, तो अ सैटेलाइट इज अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लेनेट लाइक द अर्थ। द मून टू इज made of rocks. It has no light of its own, but shines from the reflected light of the sun. अब ये जो है लाइक द अर्थ, पृथ्वी की तरह द मून इज मेड ऑफ रॉक। पृथ्वी चंद्रमा भी जो है चट्टान का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। ओके, इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। जैसे हम लोग रात में देखते हैं तो चंद्रमा क्या है? मध्यम धीमी सी रोशनी फेंकता हुआ गोल दिखाई देता है। तो ऐसा इसका कोई अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य की तरह ये नहीं चमकता है। ठीक है, ना ही ये खुद जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, बट शाइन्स फ्रॉम द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। बल्कि क्या है, ये जो है जो सूर्य से जो सूर्य की रोशनी जो इस पर पड़ती है उसी के रिफ्लेक्शन से ये चमकता है। ठीक, जैसे हम लोग शीशे पर अगर लाइट लगाते हैं तो शीशा क्या करता है? उस लाइट को दूसरी तरफ जो है उसी का प्रतिबिंब बन जाता है, वैसे ही लाइट जो है फोकस होने लगती है। वैसे ही सेम चीज है, सूर्य की रोशनी से ही चंद्रमा चमकता है। ठीक, जो चांद है वो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, ये याद रखिए। एट नाइट वी कैन सी द मून शाइनिंग ब्राइट इन द स्काई। रात को हम लोग जो है सूर्य को तेज चमकता हुआ देख सकते हैं। ओके, इट इज आवर नियरेस्ट नेबर इन द यूनिवर्स। ये हमारा सबसे करीबी जो है ब्रह्मांड का पड़ोसी है। द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट स्मूथ। जो चांद की जो सरफेस है, सतह है, वो स्मूथ का मतलब बराबर या चिकनी नहीं है। इट हैज मेनी होल्स। इसमें कई जो है छेद हैं। सम स्मॉल एंड सम वेरी बिग। कुछ जो है बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े। कॉल्ड क्रेटर्स, जिन्हें क्रेटर कहा जाता है। ओके, इन्हें क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। ओके, dear student, in this way your chapter number first is finished. Okay, I hope that now you are able to understand the all the things. Okay, so today I will give you the exercise and all the things of chapter number 1. So if fill it and learn it.
ओके, टुमारो आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इस चैप्टर से मैं कल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, सो डियर स्टूडेंट, प्रिपेयर ऑल द थिंग्स नाइसली बिकॉज यू हैव ऑल द थिंग्स, ऑल, है ना। तो एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, वर्कआउट में जितनी एक्सरसाइज दी गई है ये लर्न करनी है, क्वेश्चन आंसर्स अभी आपको लर्न नहीं करना है, ठीक। और चैप्टर को रीड करना है, मैं बीच बीच से चैप्टर के बीच से कल आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, और कल ही आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, जिस वर्कशीट को आपको सॉल्व करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, we will meet tomorrow once again, same time, same channel. Till then, take care. Have a nice day. Okay, bye. Take care.